गौतम ऋषि अभिशाप को नहीं गौतम ऋषि अभिशाप देते आपणकर बापा को अभिशाप देते सहित अभिशाप देते अन्य जन को स्त्री अहल्या नारी को अभिशाप देते कही तू पाषाण हो जा पत्थर ही पड़ी पड़ू जितेबले त्रेता जुगे प्रभु रामचंद्र आसीबे रामचंद्र पदरद जितेबले बाजिब सेतेबले तू जाइके उद्धार हो आसंतु सुनिबा अहल्या किपरि उद्धार होइथिले भक्त भगवान प्रसंग वैदेश्य विलास नवम छंद कैवर्त प्रसंग बमय वैदेश्य विलास काठ भितर मंज कवि भितर होचंदी भंज कहाइयो सकल सोचिंद्रा बुझलो तेणु करी जेतिकी बसी छंदी बछा बछा लोक गंडे बसी छंदी बुझलो चिल्ड्रा पार्टी सब पळी छंदी तेणु करी सुनिबा भंज साहित्य रु पदे नवम छंद कैवर्त प्रसंग हां बीतल को आलिंगन करी जान विशोभन हरे सुर बरताप चारु धार से चारु धारा से बोहे रके तन उछनर दिशमान पूरित हो इछि पुणी अशेष जैसे विद हईम पति पदरे विद हईम पति पदरे विष कंठ तो सदानी देनी मातरे केते सुंदर भावरे कवि उपेंद्र भंज व्याख्या कर दी छंदी वित्तल को आलिंगन प्रथम पद आसिला वित्तल को आलिंगन यार अर्थ कोन हबो ना विशेष तल को आलिंगन करी जान्हबी जे पतित पावनी गंगा प्रवाहित होउछंदी हेला गोटी अर्थ पुनी अतल वित्तल सुतल द्वितीय पाताल को भेद करी पतित पावनी जे गंगा प्रवाहित होउछंदी हेला अन्य एक अर्थ पुनी आ गोटे अर्थ कोन हबो ना बी तळ कु बी बोलते हेला पक्षी पक्षी माने गतागत करंती कोठी आकाश रे आकाश मार्ग अच्छा अच्छा तळ बोले हेला पाताल पाताल कु बोले हेला पृथ्वी पृथ्वी पतित पावनी गंगा हां तिनी पुरर पापताप को हरण करंती अच्छा अच्छा हेले तिनी पुररे गंगा प्रवाहित होउछंती स्वर्ग रे हेले स्वर्ग गंगा गंगा मत्य रे हेले मत्य गंगा अच्छा अच्छा पाताल पुर रे हेले पाताल गंगा स्वर्ग गंगा को ना कोन हेला ना हैमवती स्वर्ग रे जो गंगा प्रवाहित होउछंती तांकर नाम होउची हैमवती अच्छा मध्यपुर रे जो गंगा प्रवाहित होउछंती तांकर नाम होउची भागीरथी पुनी पातालपुर रे जो गंगा प्रवाहित होउछंती तांकर नाम होउची भोगवती हेले तिनी पुर रे तीनोटी गंगा प्रवाहित होई हां तीनोटी जग पुर रो पापताप को हरण करंती द्वितीय पद आसिला कोन बोली हरे सुरवर ताप चारु धारा से सुर बोले देवता
बर बोले श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता मानक भितर श्रेष्ठ हेले देवराज इंद्र इंद्र स्वर्गर गंगा हाँ हाँ कार ताप को हरण करंदी ना स्वर्गाधिपति इंद्र ये हेला अर्थ अच्छा पुणी मत्स्य गंगा सु रबर सुर बर सुर बोले हेला सूर्य बर बोले किरण किरण मत्स्य गंगा कहार ताप को हरण करंदी कहार ना सूर्यंगर ताप को हरण करंदी अन्य एक अर्थ कौन हबो ना सु रबर अच्छा अच्छा सुसुरब कहार सर्प मानंकर हां हेले पाताल गंगा कहार ताप को हरण करंदी सर्प मानंकर ना सुसुरब जे सर्प करंदी सर्प मानंकर ताप को हरण करंदी अच्छा अच्छा हरे सुरबर ताप चारुधारा से द्वितीय पद आसिला बहे मकर कीर्तन मकर बोले माछ कीर्तन बोले ध्वज ध्वज मकर माछ गोटी अर्थ होछि जे पतित पावनी गंगांगर गर्भरे गुडिया मकर जे माछ पुरी गिरी अछन रहिछि अन्य अर्थ कोन हबो मकर ध्वज जे कंदर अच्छा अच्छा कंदर का जेपरी रति को आलिंगन करी रखि पहाड़ आलिंगन कला होली सेही भली पतित पावनी गंगा उभय कूल को आलिंगन करी प्रवाहित होछंदी बहे मकर कीर्तन उच्छन रति समान पूरित होइछि पुनी अशेष रसे कंदर्प जेपरी रति को आलिंगन करी रति क्रीड़ा करूछंदी अच्छा अच्छा ठीक सेही भली पतित पावनी गंगा मर्त्यपुर रे प्रवाहित होई मर्त्य को स्वच्छ श्यामला कर दिछंदी हेला गोटे अर्थ बहे मकर कीर्तन उच्छन रति समान पूरित होइछि पुनी असिद्ध हैमवती पदरे हैमवती बोले के हिमालय रु जे जात से होचंदी हैमवती हेले हिमालय रु के जात मां पार्वती ये हेला गोटी अर्थ हेले पार्वती कार ताप को हरण करंदी ना देवदेव महादेव पुनी हैमवती जे अन्य नाम हेला गंगा काहे के ना गंगा मध्य पहाड़ पाद देशु आरंभ हेइछंदी से कार पाप ताप को हरण करंदी ना मर्त्य भाव अच्छा अच्छा विश्वकंठ तोषदानी बेनी मत रे विश्वकंठ जे नीलकंठ देवदेव महादेव तांकर पाप ताप को हरण के करंदी ना पार्वती मां पार्वती पुनी विश्वकंठ बोले हेला नीलकंठ होची राजहंस मान कर तांकर पाप ताप को के हरण करंदी ना पतित पावनी गंगा ताके पानी रे वास करचंदी ना नहीं विद्य हैमवती पदरे विश्वकंठ तोषदानी बेनी मत रे प्रथम पद गला द्वितीय पद आरंभ कर विष्णु पदे विष्णु पद इकार भेद सबद तरणीर प्रत्यागत कहि उचित विशारद शेषावत मतरे दास सेवित पद कोन आसिले विष्णुपदी विष्णुपद पद इकार भेद शब्द तरणीर गतागत तहि उचित विष्णुपदी विष्णुपदी होछि गंगांगर नाम अच्छा अच्छा विष्णुपद होछि आकाश आकाश काहे विष्णुपद बोली गंगांगर ना हला काहे ना जते बेले भगीरथी तपस्या करथुला भगीरथ सेते बेले गंगा जाई विष्णुकर नख कोण रे आश्रय नेइथिले विष्णुकर नख कोण रे आश्रय नेथिबारु गंगांगर अन्य नाम हला विष्णुपदी पदी आकाशर ना काहे विष्णुपद बोली हला काहे
ନା ବାମନ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବଳି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲେ ଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଜମି ମାଗିଥିଲେ ବଳି ରାଜାକୁ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁପଦ। ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇକାର ଭେଦ ଶବଦ ତରଣୀରେ ଗତାଗତ ତହିଁ ଉଚିତ। ହେଲେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅର୍ଥ କଣ କରୁଛେ? କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବୋଲେ ଗଙ୍ଗା ହସେଇକାର ଲାଗିଛି, ବିଷ୍ଣୁପଦ ବୋଲେ ହସେଇକାର ଲାଗିନି। ତେଣୁକରି ଇକାର ଭେଦ ଶବଦ ତାଇରେ ହସେଇକାର ଲାଗିଛି, ଆରେ ହସେଇକାର ଲାଗିନି, ଏଇଟା ଅର୍ଥ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଏୟା ନୁହଁ। କଣ ଅଛି? ଅର୍ଥ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି? ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇକାର ଭେଦ ଶବଦ ତରଣୀରେ। ଇକାର ଭେଦ ଶବଦଟା କୋଉଠି ଅଛି? ତରଣୀରେ। କିପରି? ନା ତରଣୀ ଯଦି ହସେଇକାର ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତରଣୀ ଯଦି ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ହବ ନୌକା। ତରଣୀରେ ଗତାଗତ ତହିଁ ଉଚିତ। କବି କାହିଁକି କହିଲେ ତରଣୀ ବୋଲି ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ କାହିଁକି କହିଲେ? ନା କାହିଁକି ତରଣୀ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିନି କାଳକୁ ଇଏ ପାର କରୁଛି। କାହାକୁ? ତିନିଟା କାଳ କିଏ? ନା ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା। ତିନି କାଳକୁ ପାର କରୁଛି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହସେଇକାର ରୂପକ ତରଣୀ। ପୁଣି ତରଣୀ ଯେ ଦୀର୍ଘଇକାର ରୂପକ ତରଣୀ ହେଲା ନୌକା। ଇଏ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାର କରୁଛି। କାହାକୁ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାର କରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଇକାର ଭେଦ ଶବଦ ତରଣୀରେ ଗତାଗତ ତହିଁ ଉଚିତ। ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ଅର୍ଥ ଆସିଲା? ବିଶାରଦ ସେ ସାମନ୍ତ। ବିଶାରଦ ବୋଲେ କଣ? ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ରଦ। କିଛି ଜାଣି ମୂର୍ଖ ତ କିଛି ଜାଣି ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଯେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ବିଶାରଦ ତାକୁ କହିବା ବିଶାରଦ। ପୁଣି ବିଶେଷ ରଦ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ଯେ ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶାରଦ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁକୁ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାର୍ଜିତ କରିପାରୁଛି ତା ନା ହେଲା ବିଶାରଦ। ଆଚ୍ଛା ବିଶାରଦ ସେ ସାମନ୍ତ। କାହାର ସାମନ୍ତ? କାହାର? ଦାସ ସେବିତ। ପୁଣି ହଁ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କଲେ ସେପରି ମଧ୍ୟ ହବ। ବିଶାର ବୋଲେ ମାଛକୁ ଯେ ଅଧିକାର କରୁଛି ସେ ହେଲା କେଉଟ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶାରଦ। ଡଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ମାଲିକ। ମାନେ କବିଙ୍କର କେତେ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ 3-3ଟି ଅର୍ଥ ହଉଛି। ନା ନାହିଁ। ବିଶାରଦ ସେ ସାମନ୍ତ ମତରେ ଦାସ ସେବିତ। ମତରେ ଦାସ ସେବିତ କିଏ? ନା ରାମଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମତରେ ଦାସ ସେବିତ। କିପରି? ନା ଦଶରଥଙ୍କର 3ଟା ରାଣୀ ଭିତରୁ କୌଶଲ୍ୟା, ସୁମିତ୍ରା, କୈକେୟୀ। ହେଲେ 3 ନାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁମିତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଦାସୀ। କାହିଁକି? ନା କାହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ରାଜଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ତ କାହାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଦଶରଥ। ହେଲେ ସେବାକାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା, ଯେ କି ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଦାସୀ ବୋଲି କହିଲେ? ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଆଣିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ଚଡୁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଆଙ୍କେ 2 ଜଣଙ୍କୁ। କାହାକୁ? କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ କୈକେୟୀ କି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏ 2 ରାଣୀ ଭଉଣୀ ଭାବ ନେଇକି 3 ଜଣ ଯା ଚଳୁଥିଲେ, ସୌତୁନି ମନୋଭାବ ନେଇ ଚଳୁ ନଥିଲେ। ଆଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଚଡୁରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ। ସେ ଚଡୁ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବାରୁ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକେ ଚଡୁ ଅନ୍ନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭରତ, ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ 2ଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଏ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ଚଡୁ ଅନ୍ନ ନେଇ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି, ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ତାଙ୍କର ସେବାକାରୀ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରାଇବେ। ଏ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ଦାସ ସେବିତ। ଡାକୁନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁନାଥ କଥିତ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ, ରେ ଧୀବର ଏ କୂଳକୁ ନାବ ଆଣେ, ଆମେ ପାର ହି ସେ ପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ଧୀବର ଯେ କେଉଟା ଆଉ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଣିଲାନି? ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ଧୀବରଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଇଁଚ। ଗୋଟେ କଇଁଚ ଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ମଞ୍ଚଳ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାଞ୍ଜପଟେ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ପାଦ ଧୋଇଦେବି ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିଦେବି ମୋର ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି ଗଲା କଇଁଚ ଚଢି ଚଢି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ତ ଦେଖିଲା ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ ହେଇକି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେହରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନି ଇଏ ଏଡିକି ଛୋଟିଆ ଜୀବ ଆସିଛି ଲାଙ୍ଗଡରେ ବାଡେଇ ଦେଲା ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ହେଇ ପଡିଲା ହେଲା ଏଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ହାର ମାନିଲାନି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା କଇଁଚ ଭାବିଲା ନାଞ୍ଜପଟ ଯିବାରୁ ସେ ମତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଏବେ ମଥା ପଟୁ ଯିବି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି ପଳେଇ ଆସି ମଥା ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲା ତାର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା ମରିଗଲା ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତୋର ମନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଆସିବି ତୁ ହିଁ ତୁ କୈବର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ଜଗିଥିବୁ ସେତେବେଳେ ଯୋ ପାଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଧୋଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ତତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବି ସିଏ ହଉଛି କୈବର୍ତ୍ତ ଜଗିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟ ଚାହିଁ କଇଁଚ ଜଗିଛି ସେତେବେଳେ ତୁ ସିନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯିବି ସେ ଆସିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ଭାବର ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସି ଡାକୁନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁନାଥ କଥିତ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ ତୁ ହିଁ ବିଷଧର ଯେ ସର୍ପ ତୁ କଣ ସର୍ପ କି ଯଦି ସର୍ପ ବେଳେ ନେତ୍ର ଢାଳି ଶୁଣ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଯଦି ତୁ ସର୍ପ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ସେ ଚାକ୍ଷୁ ବାଟେ ଦେଖିବ ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ଶୁଣିବ ତୁ ଯଦି ସର୍ପ ଯେପରି ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ଦେଖୁଛି ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ଶୁଣୁଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ ଧୀବର କଣ କହୁଛି କଣ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବଧିର ନୁହଇ ବୀରା ବୋଇଲା ତହୁ ଧୀବର ଶୁଣିଲି ପଥ ରେ बोहिला तहु धीवर धीवर कहूच प्रभु मु बधिर नुहई मु केला नाही प्रभु से समय जाइथिली मु आपनकर चरणामृत पान करिया पई यही अनंत मते आपनकर चरणामृत पान करिया को देई नथिला अनंतकर अवतार होछि लक्ष्मण अनंतकर अवतार होछि लक्ष्मण से विष्णुकर अवतार होछि भगवान रामचंद्र सेते बेले कहूछि धीवर मु जते बेले जाइथिली कइंच अवतार रे ये मते दर्शन करिया को देई नथिला एबे ये डाकु मु काहे की सुनिबी नाही मु सुनिबिनी सेते बेले मु जाइथिले मो काम तो करथिलु मते लांगोळे रे आडे देथिलु दंशन करथिलु मते मु एबे तो कथा काहे की सुनि तेनु करे लक्षण डाकी और से सुनिले सेते बेले जाई रघुनाथ कथित सेते बेले प्रभु रामचंद्र कहिछंती रे धीवर एथर टिके सुने बधिर नुहई वीर बोइला तहु धीवर सुनिलिनी पत्थरे पत्थर अबला
गोटे प्रश्नवाची उठुची धीबर जे कि केउट राति पाइले से नाव बांधिया होता ता काम गंगा नदी रे एक कुलरू से कुल को यात्री मानन को पार करबा होता तार काम सीए कहूछ जे सुनिलिनी पत्थरे पत्थर अबला होय राति पाइले त तू डंगा बाऊ तो ताऊ तर नाही तू कोटू सुनलो जे पत्थरे पत्थर अबला बाटरे पत्थरटा गोटे नारी पलटी जेबली से सुनला कोटू फोन कर देले से समय कोन फोन दिला कि एटा मोबाइल नथिला से समय कोन मोबाइल थिला कि ताकू के फोन करिवो जे किपरि कहला से सुनिलिनी पत्थरे पत्थर अबला मोबाइल ला किए से मोबाइल ता किए ये होछ तत्व भित्तिक कथा केउट काहे के कहला जे सुनिलिनी पत्थरे पत्थर अबला से कोटू सुनिला ये होछ तत्व कथा आमे सुनि थाउ जे पुराण किंतु ए कथा गुडा को न बुझिले जाक हमर तत्व न फिटला जाक मनरु भ्रांति केबे दूर होबो नाही काहे की ना जेते बेले गौतम ऋषि अभिशाप दै छन्ते अहल्या तू पाषाण हे जा बोली शास्त्र मतरे कहि कहि कुहंदी पुओ बोली कहि कहि कुहंदी शिष्य बोली सतानंद बोली जने तांकर शिष्य थिले के कहउचंदी पुओ थिले सतानंद पाखरे थिले कहिले बापा मो मां को अभिशाप दे देलो पाषाण होई जो बोली किंतु मो मां कोने एमती पाषाण रूप रे रही मते एति कि तमे गोटिए जिंस तुमको मागुछि मते बर दियो मु मो मांगर सेवा शुश्रूषा करी मो मां जते दिन पर्यंत उद्धार हे नांदी मु सेवा शुश्रूषा करी तथास्तु बोली कहि देले गौतम ऋषि तथास्तु बोली जंदी कहि दै चंदी फसी गले सेडे गौतम ऋषि तापर सतानंद पचाला हेले बापा मोर मां के उद्धार हेबे सेते बेले कहउछन गौतम ऋषि त्रेता युग रे रामचंद्र देव आसीबे त्रेता युग आसीबो केबे ना एबे चलछि सत्य युग तापर द्वापर युग तापर आसीबो त्रेता युग 1 2 3 सत्य हला 1 द्वापर हला 2 त्रेता हला 3 सतानंद सेते बेले कहिला बापा एते दिन पर्यंत ना मु बंचिबी जुगुडी कहना जुगुडी भोग हो गलानी है आ हबो जुगुडी भोग हो गला बोले सत्य तापर आछो द्वापर तापर आछो तृतीया तीन जुग पर्यंत मु बंची पारिबेनी कि मो मार मु सेवा करि पारिबेनी सेते बेले गौतम ऋषि फसी गले करिबा कोन गौतम ऋषि होचंदी ब्रह्मांगर पुओ निज बापा हागरे जागिरी हाथ जोड़ देले बोले बापा मो वाक्य मुहि रक्षा कर असत्य नुहे सौदागर मु वाक्य दे देछि तथास्तु करि देछि मो वाक्य को रक्षा करिया पे कोन गोटे कर सेते बेले ब्रह्मा एवं गौतम ऋषि बसी जुग परिवर्तन करथिले सेते बेले थिला सत्य द्वापर तृतीया सेते बेले जुग परिवर्तन कले सत्य तृतीया तापर हला द्वापर 1 3 2 करा गला तापरे कोन हिछि ना सेई दिन ठारू सेई सतानंद ऋषि जे कि जनक ऋषि पाखरे विद्या अध्ययन करूथिले आश्रम रे रही कि प्रतिदिन गंगा पार ही जाउथिले अहल्यांगर सेवा करूथिले पुनी सेई डंगा रे फेरुथिले हेले कइबर्त देखुतला सबले सतानंद जाउछंदी आसुछंदी हेले जो दिन रामचंद्रंकर पदरज बाजी अहल्या उद्धार ही छंदी से दिन सतानंद आसिले बेले कहिले रे कइबर्त आजि थारु मौ तो डंगा रे आसीबी नाही कइबर्त कहला काहे कि गोसे महापुर काहे कि आसीबनी ना मो मा उद्धार ही आइछि जो मा को सेवा करिया पे प्रतिदिन जाउथिली मो मा उद्धार ही आइछि आजि थारु मौ जीबिनी सेइटे सुनिला कइबर्त तेनु करी कहला सुनिलेनी पत्थरे पत्थर अबला से मोबाइल ला होछंदी सतानंद जी फेरला बेले कहि देले आजि थारु मो मा उद्धार ही गला मु आज तो डंगा रे आजि थारु आसीबी नाही तेनु करी कइबर्त कहउची सुनिलेनी पत्थरे पत्थर अबला बाली पड़ी तो चरण आशंका उपजेणु नौका नायिका हेले बुडीबो भेला मु सुनिलेनी प्रभु पत्थरे तमरो पदरज बाजी गोटे पत्थरटा गोटे नारी ही आइछि हेले नारी पाषाण एक मत नारी पाषाण काष्ठ एक मत यह जानती सुपंडित हेले काठ जहा पाषाण ताहा हेले पाषाणटा जदि गोटे नारी हे गला मोर डंगाटा मध्ये गोटे काठरे तयारी हेछि मो डंगाटा गोटे काठरे तयारी हेछि जदि एटा नारी हे जिवो बोले मो मन दुख होई न थांदा हे नौ बोले डंगा का नायिका हेले बुडीबो भेला एटा जेदि गौतम ऋषिंकर स्त्री अहल्या अभिशाप पाइकि पत्थर ही हथिला इमिदि आउ का स्त्री अभिशाप पाई जदि डंगा हेगा थिबो जेदि मुक्ति हिजो ता मागिन न उसी धरी फळ असला मु भाषा मोर भेड़ा बुडी जो पुनी आउ गोटे अर्थ कोन वर्णना करंती कवि माने ना पाषाण जे लौह पत्थर
से डंगाटे असंख्य आकार रे लुहा कंटा सब बड़ा हिची असंख्य आकार लुहा कंटा बड़ा हिची हेले जदी गोटे डंगा सिना गोटे नारी हेले केमिति केमिति सुंदर से धरी पोसी देबी जदी गोटे गोटे लुहा कंटा गोटे गोटे नारी पालिटिबे हजार हजार माई पाई पोसीबी किपरि काहेंगे ना वृत्ति मो पोसे कुटुंब राति पाइले डंगारे ए पारु से पारी को यात्री मानन को बाही 2 टंका मु आदाय करूछि हैं सेथिरे मोर परिवार को जणान करूछि एते स्त्री जदी हेइ गेल मु पोसीबी किपरि वृत्ति मो पोसे कुटुंब बसाई न देबी पाद न धोई दाको तेनु करे प्रभु पाद न धोले जाको मु डंगारे बसई देबी ना सेते बेले भावग्राही ठाकुर भक्तर भाव को बुझी विवश होई तापर हिची कोन कोन बोढ़ाई देले पयर भावग्राही रघुपीरा पयरे स्कालित करी बसरे पोछि बसने पोछि गोभारे ठौत दे पद मोहिछि शिवे विषाद पाई चरणामृत पान कुइछि पान कुइछि ज्ञानी कैवत बढ़ाई देले पयर भावग्राही रघुवीर भक्तर भाव को बुझी प्रभु रामचंद्र पाद बढ़ाई देली पयर स्कालित करी बसने पोछि सेते बेले धीवर जे कि पतित होइथिला ताकू उद्धार करले प्रभु निजर गामुछारे हेले से जदी पादटा धोइला कोउथरे धोइला गंगा जल रे कोन धोइला जार नख कोन रु गंगांगर जात से कोन गंगा जल रे धोइबे धोइला कोउथरे ना भक्ति अश्रु जल ठुआउ निर्मल जल पवित्र जल संसार रे नाही कांदी कांदी भक्ति रे जो अश्रु रूपक जल सेथिरे पाद धोइ देला प्रभुंकर धरिथिला जो गामुछा खंडिए से गामुछा रे पोछि देला पतित को उद्धार करले प्रभु प्रतित पावन तेनु करी जो कइबत जो गामुछा रे पोछिथिला से गामुछा खंड आज मध्य श्रीक्षेत्रपुरी रे पतित पावन बानर ऊपर उडुछि ये होछि हमर सनातन धर्मर प्रमाण एवं तथ्य पतित को उद्धार करी जे कि दीनबंधु दैतारी काल काल को कीर्ति रखी देले जो कइबर्त जो गामुछा रे पोछिथिला से गामुछा खंड को जुग जुग धरी पतित पावन बाना हि गिरुडिला ना नहीं तेनु करी ये होछि भाव एवं भक्तिर प्रसंग भक्त एवं भगवानकर प्रसंग पवित्र प्रसंग कइबर्त प्रसंग नवम छंद आशा करछि आपण मानन भलो लागिथिबो हमर कथा कोडे थिला रूप वर्णना ना नहीं प्रीति भाव निके आस्थिले रूप वर्णना थिला।